हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई। फ्रेंड्स, आज अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। फ्रेंड्स, परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल पढ़ाई को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियोस को देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज हम परसेंटेज में क्या पढ़ने वाले हैं वो हम पहले देख लेते हैं। परसेंटेज में बेसिकली जो 5 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पहले वो हम देखेंगे, जो ये है। उसके बाद और भी जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आज हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जिससे हम परसेंटेज के क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में इजीली और एक्यूरेट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, सबसे पहले परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, इसका क्या मतलब होता है? प्रतिशत, शत मीन्स होता है 100, सेंट यानी 100, इसका मतलब होता है पर ईच 100। सीधे सीधे आप ये समझ सकते हैं परसेंट मीन्स 100 होता है, पर ईच 100। ओके, अब हम देखते हैं जो 5 बेसिकली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं 5 तरह के, वो क्या है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x% एज अ फ्रैक्शन। ओके, मतलब कोई परसेंट दिया होगा उसे हमें किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। ओके, तो इसका एग्जांपल से हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस 20% एज अ फ्रैक्शन। इस 20% को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। ओके, आइए। अब सिंपल हमारा 20% है, इसे हम क्या कर देंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो 20/100। ओके, परसेंट यहाँ पे हम 100 कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1/5, यानी कि आंसर हमें मिल जाएगा 1/5। 20% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 1/5। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। a/b एज अ परसेंट, इट मीन्स कि एक फ्रैक्शन हमें पहले से दिया हुआ है, उसे हमें किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 को हमें किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। ओके, तो करते हैं हम 2/3 इंटू हो जाएगा हमारा 100। जस्ट फॉर्मूला हम रख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 200/3। इसको हम चाहे तो चेंज कर ले, ये हो जाएगा 66 2/3%। ओके, हमने देखा किस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब हमारा जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है उसे देखते हैं। x एज अ परसेंटेज ऑफ y, इट मीन्स कि कोई वैल्यू हमें दी हुई है, उसे हम दूसरी वैल्यू के परसेंटेज में उसे बताना है कि उसके रिस्पेक्ट में वो कितने परसेंट होगी। जैसे एक्सप्रेस 200 एज अ परसेंटेज ऑफ 150, इट मीन्स कि 200 को हमको 150 के रिस्पेक्ट में देखना है कि वो 150 का कितने परसेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात ध्यान देने की हमेशा है कि जब वो 150 से ज्यादा है, इट मीन्स कि हमेशा वैल्यू जो होगी वो 100% से ऊपर ही होगी। ओके, इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, हम रख लेंगे x हमारा है 200, y हमारा है 150 इंटू 100। ओके, हम ये 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा हमारा, 5 से इसको वो करते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ओके, ये हमारा हो जाएगा 400/3%। इसको चाहिए तो आगे आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो 133 1/3% आपका आ जाएगा, 400/3%। ये हमारा आंसर हमें मिल गया। फ्रेंड्स, जो हमारा फोर्थ टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें हमें 1% इंक्रीज निकालना होता है। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया है, अ सम्स इंक्रीजेस 700 to 750, इट मींस इसमें कोई वैल्यू दी रहेगी। जैसे 700 से कोई वैल्यू 750 हो जाती है तो कितने परसेंट इंक्रीज होता है ये हमें यहाँ पर निकालना होता है। तो एक हमें एग्जाम्पल दिया है, उसको हम करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है b - a/a, इट मीन्स कि 750 हमारा b है और 700 हमारा a है, तो ये हमें कितना मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। अपॉन हम हमेशा a को रखेंगे, a हमारा 700 है, इंटू हो जाएगा 100। ओके, 20 से 20 हम यहाँ हटा सकते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया 50/7%। ओके, अब जो हमारा फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ परसेंट इंक्रीज निकालना था
15% डिक्रीज निकालते हैं। सेम टू सेम वही है, 750 डिक्रीजेस टू 700। मान लीजिए कोई सम है 750 का सॉरी, और वो हो गया 700, तो कितने डिक्रीज हुए? 50 डिक्रीज हुए। तो जस्ट वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे a माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा 50 अपॉन, हमेशा a रखेंगे। यहाँ पर भी हमने a रखा था नीचे, यहाँ भी हम a ही रखेंगे। तो a हमारा यहाँ पे 750 है, इंटू हो जाएगा हमारा 100। ओके, ये हमारा खत्म हो जाएगा इससे। अगर हम 50 से कर सकते हैं इसे, ये हो जाएगा हमारा 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये 2। उसके बाद अगर इसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा 5 10, ये हो जाएगा 20/3, 20/3%। ओके, या तो इसको कह सकते हैं 6 से ही 2/3%। अब हमने यहाँ पे देखा किस तरह से इसे हम सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया, a माइनस बी अपॉन ए इंटू 100, इस फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास ये बेसिकली जो 5 तरह के सिंपल जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने देखे। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। What will be the final value after increases 200 by 10%? कह रहा है कि दो सब है, ठीक है, 10% इंक्रीज होने के बाद वो क्या हो जाएगा, ठीक। इट मीन्स कि इसका 110% हम निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा। तो सीधे सीधे हम ये काम कर सकते हैं, 200 इंटू 110 अपॉन 100। ओके, यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 220। हमारा आंसर हमें यहाँ पे मिल गया 220। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। अ नंबर इंक्रीजेस बाय 15% एंड बिकम्स 230। व्हाट वाज द नंबर? यहाँ पे कह रहा है हमें नंबर नहीं पता, क्या नंबर है वो नहीं पता, लेकिन वो 15% इंक्रीज होके 230 हो जा रहा है। ओके, इसका मतलब अगर हम इस फॉर्मूले से इसे सॉल्व करें, जो हमारे पास इस समय वैल्यू है वो है 115%। इट मीन्स कि जो हमारा हमें निकालना है वो 100% होगा। तो इसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें 100% निकालना है तो उसे हम ऊपर रख लें और 150 नीचे। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 से इसे सॉल्व किया जाए हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम इसे काट दें तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा हो जाएगा हमारा 50, और ये हो जाएगा 20 बार में, और 23 से 23 हमारा ये खत्म हो गया, यहाँ पे 10 और 2, ये हो जाएगा 200। यानी कि जो हमारा नंबर था वो 200 था, वो 15% इंक्रीज होके 230 हो गया है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8000। इस समय जो टाउन की पॉपुलेशन है वो 8000 है। इट इंक्रीजेस 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहले साल ये 10% बढ़ती है, एंड 20% ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, दूसरे साल 20% बढ़ती है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर? फ्रेंड्स, जो हमारा ये 8000 है, अगर इसे हम ऐसे रख ले, पहले साल 10% बढ़ती है यानी कि 110/100, और दूसरे साल 120% यानी कि 120/100। इसे हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, ये हमारा इस 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, इस 0 से ये 0, ये दोनों 0 यहाँ से। ओके, अब हमारा हम 80 में 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा 0 11 ये हो जाएगा 88। ओके, उसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 10,560। ओके, हमने पहले यहाँ 80 से 11 को मल्टीप्लाई किया, 11 8 जा 88, ये हमें मिल गया, और एक 0 हमारा 12 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 10,560। इसका मतलब क्या है कि 2 साल बाद उस टाउन की पॉपुलेशन हो जाएगी 10,560। ओके, अब हम आते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमेशा ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखते हैं, ए सैलरी इज 25% मोर देन बी, देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, और इसमें एक ऑप्शन, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें ये दिया है कि ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि बी की सैलरी ए से कितने % कम है।
इसमें जनरली लोग क्या करते हैं, एक ऑप्शन 25% का होता है और उस पर टिक कर देते हैं कि ये सही है, कि अगर ए की 25% इससे ज्यादा है तो बी की 25% इससे कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि दोनों की सैलरी सेम है। हो सकता है मान लीजिए अगर ए की सैलरी 20,000 है तो उसका 25% कितना हो जाएगा, हमारा 5,000 हो जाएगा। लेकिन अगर वही बी की सैलरी 10,000 है तो 5,000 तो इसका 50% हो गया ना। तो ये गलती कमिट करने से बचिए। इसको कैसे करते हैं वो हम देखते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ए हमारा हो गया 125% और बी हमारा हो गया 100%, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 25, तो 25 हमारा ऊपर हो जाएगा और नीचे जो जहां से हमारी शुरुआत होती है, ये जो हमारा था परसेंट इंक्रीज, वही हम नीचे लिखते हैं। तो ये हो गया ए जब हमारा हो गया 125 और बी हो गया 100, तो a माइनस बी हो गया 25 और ये अपॉन a हो जाएगा 125 इंटू सिंपली 100 कर देंगे हम, इससे हम इसे यहाँ पे करेंगे तो ये 5 बार में और ये 20 बार में हमारा कट जाएगा और आंसर हमें मिल जाएगा 20%। यानी कि b की सैलरी जो है a से 20% लेस है, कम है। ओके, तो फ्रेंड्स हमने आज की अपनी इस सेशन में, इस क्लास में परसेंटेज के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल these questions and you enjoyed this class. Friends, I will be back with some other new class. Okay, bye bye.